शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 भाव या संबंध हैं जिनसे उन सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण और सेवन किया जाता है। सबसे पहले है शांत भाव। ज्ञान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर जो साधक चलते हैं और समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, वहां इसी भाव की प्राप्ति उन साधकों को होती है। फिर दास्य है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं। इस संबंध का, इस भाव का, इस भजन का अपना सुख है, परंतु इसमें मर्यादा है। तो महापुरुष तो कहते हैं कि जीव और ईश्वर का संबंध है ही मित्रता का संबंध। वेद में भी इसका वर्णन आता है। वेद की श्रुति है, द्वासुपर्णा सयुजा सखायो। एक ही वृक्ष की डाल पर 2 पंछी बैठे हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है। और कहते हैं सयुजा, अर्थात दोनों की अवस्था भी एक है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने और प्रगाढ़ रस की अनुभूति की। फिर इसके बाद वात्सल्य है, जिसका सुखनंद बाबा, यशोदा मैया प्राप्त करते हैं। यहां बड़ा प्रगाढ़ अनुराग है प्रभु के प्रति। फिर उसके बाद गोपांगनाओं का भाव है, जिसको मधुर रस कहते हैं, जिसमें प्रभु प्रियतम है, स्वामी है, सर्वस्व है। और फिर इसके बाद वृंदावन का रस है। ये सहचरी भाव की उपासना है। और मुझे लगता है सहचरी भाव में सब भावों का समावेश है। सहचरी जब प्रिया प्रीतम को भोजन कराती है तो उसके हृदय में माता का सा वात्सल्य होता है। जब वो श्रृंगार कराती है तो वो सखी हो जाती है, जब क्रीड़ा कराती है तो वो सखी हो जाती है। समर्पण की बात आए तो युगल ही उसके सर्वस्व हैं, उसके प्रियतम हैं। तो सहचरी भाव एक ऐसा भाव है, सखी भाव एक ऐसा भाव है, जिसमें मुझे लगता है सब भावों का समावेश है। खैर ये एक भिन्न चर्चा का विषय है, पर मैंने ये बात यहां से कहनी आरंभ की कि सबसे पहले शांत भाव है, फिर उसके बाद दास्य है, उसके बाद सख्य है, फिर वात्सल्य है, फिर मधुर है, और उसके बाद पूर्ण रूपेण जो परिष्कृत हो जाता है भाव, वो ये वृंदावन का रस है, वो ये सहचरी भाव है। और आपकी मेरी उपासना इसी श्रृंगार रस की उपासना है। ये परमोज्वल रस, ये श्रृंगार रस, ये नित्य रस, यही आपका मेरा उपास्य तत्व है। पर आपको स्मरण हो तो कई बार चर्चा में मैंने आपसे कहा कि कहां जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गंतव्य क्या है। जितना आवश्यक इस बात का ज्ञान होना है, उतना ही आवश्यक इस बात का ज्ञान होना भी है कि हमको आरंभ कहां से करना है, हमको चलना कहां से है, हम आज कहां पर खड़े हैं। इस बात का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। आप किसी से फोन पर पूछिए कि साहब दिल्ली जाना है, किस दिशा में जाएं, पूर्व में जाएं कि पश्चिम में जाएं, और कितनी देर में पहुंचेंगे, तो वो सामने वाला आपसे पहले पूछेगा कि आप खड़े कहां हैं, आपको कहां से आरंभ करना है। और यदि आप ये नहीं जानते कि आप खड़े कहां हैं, तो आपको कोई भी मार्ग नहीं बता सकता। इसलिए कल की चर्चा में भी मैंने आपको कहा था कि आत्म परिचय बहुत आवश्यक है साधक के लिए। आपकी वस्तु स्थिति क्या है। व्यास जी की वाणी की चर्चा हुई थी तो मैंने निवेदन किया था, व्यास जी कहते हैं देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह। मुझे कितने साधक ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि अब हमको अमुक मंत्र की दीक्षा मिल गई, लेकिन वहां पर हमारी कोई रुचि नहीं होती।
कोई और नाम जपते हैं लेकिन प्रिय कृष्ण लगते हैं। ऐसे बहुत साधक मेरे पास आते हैं जो भूल में पड़े हैं, भ्रम में पड़े हैं। ये किस कारण होता है? ये आत्म परिचय के अभाव के कारण ही होता है। आपने स्वयं को देखा नहीं, जाना नहीं कि आपकी रुचि कहाँ है, कैसी है, और बस आप किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर, और आप एक मार्ग पर चल पड़े, और जो आपका आत्म तत्व स्वीकार नहीं करेगा उसे आप बहुत देर तक निभा नहीं पाएंगे। जिस बात में आपकी आत्मा की अनुकूलता और प्रसन्नता नहीं होगी, उस भाव को, उस संबंध को आप बहुत देर तक निभा नहीं पाएंगे। इसका आपको स्मरण रखना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा है, चेताया है कि रे मन संभल संभल पग धरिए, दौड़िए मत, धीरे धीरे चलिए। और मैं तो पहले ही दिन से आपको संदेश देता आ रहा हूं कि गुरु को आप मत ढूंढिए, आप शिष्य बनिए, गुरु आपको ढूंढेगा। जिस दिन आप पात्र हो जाएंगे, कोई आएगा आपका द्वार खटखटा देगा। तो इस बात का बोध, इस बात की जानकारी होना बड़ा आवश्यक है कि आप और मैं कहां खड़े हैं। ध्रुवदास जी 42 लीला का प्रणयन करते हैं, और ध्रुवदास जी प्रणयन करते हैं ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये वो वाणी है जो श्री जी का कृपा प्रसाद है, प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद है। प्रिया जी का चरण स्पर्श हुआ और ध्रुवदास जी के हृदय से ये धारा फूट पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद राधा वल्लभ लाल को भी सर्वाधिक प्रिय ध्रुवदास जी की वाणी है, इसलिए वर्ष में सबसे अधिक समय तक राधा वल्लभ लाल इसी वाणी का श्रवण करते हैं। और रसिकों ने तो यहाँ भी ये भी कहा है कि वाणी हित ध्रुवदास की, सुन जोरी मुस्कात। ध्रुवदास जी की वाणी की 2 पंक्तियां गा दीजिए, प्रियालाल मुस्कुराने लगते हैं। इस वाणी का जो उद्गम है, इस वाणी का जो मूल है, वो श्री जी के चरण कमल हैं। और प्रिया जी के चरण कमलों से क्या बहता है? प्रिया जी के चरण कमलों से प्रेम की धारा बहती है। तो ये जो वाणी है, ये वस्तुतः प्रेम की धारा ही है, जिसमें गोता लगा के, जिसमें निमज्जन करके जीव प्रेम स्वरूप हो जाता है। ध्रुवदास जी उस परम उज्ज्वल श्रृंगार रस, प्रेम रस, नित्य विहार रस की वृष्टि करते हैं इस वाणी में। लेकिन अपनी वाणी का आरंभ कहां से करते हैं? जीव दशा से। वो सबसे पहले ये बताते हैं, भाई आपकी मेरी दशा क्या है। देखो, मैंने कहा ये श्रृंगार रस की उपासना है, और आपकी मेरी दशा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा। जीव मोह की निद्रा में सोया है। अब सोया व्यक्ति कैसे श्रृंगार करे? अच्छा, सोया व्यक्ति एकदम जगते ही भी श्रृंगार नहीं कर सकता। एकदम जगते ही पहले उसको मार्जन करना पड़ता है, पहले उसको स्नान करना पड़ता है, पहले श्रृंगार के योग्य स्वयं को बनाना पड़ता है। ध्रुवदास जी बिल्कुल इसी क्रम से आगे बढ़ते हैं, जीव दशा से आरंभ करते हैं, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते पहले मन को, चित्त को, हृदय को प्रियालाल के रस के योग्य बनाते हैं, और फिर एक स्थान पर पहुंचकर हम सबको संकेत करते हैं, कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई। फिर दिखाते हैं वो झांकी, फिर दिखाते हैं वो रूप। पहले आपको मुझे बताते हैं कि देखो भाई कहाँ खड़े हैं आप और मैं, यहाँ से आपको मुझे आरंभ करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, ये मोड़ आएगा, ये मोड़ आएगा, यहाँ रुकना होगा, यहाँ थोड़ा थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, यहाँ पर थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा। और इस प्रकार यदि आप अनुगमन करते करते नहीं थके, तो फिर एक दिन आप पहुंचेंगे वहां जहां निकस कुंज ठाड़े भये और भुजा परस्पर अंश। कल भी मैंने आपको कहा था कि भाई मेरे कथन श्रवण का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपका, हमारा मन इन रसिकों के शब्दों से, इनकी वाणियों से, इनके भावों से जुड़ जाए, क्योंकि वस्तुतः सत्संग यही करा सकते हैं भाई। देखो, कबीर एक बात कहते हैं तू कहता पोथिन की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। एक संत हुए महाराज दादू दयाल, अनुभवी महापुरुष थे। उनकी वाणी है, वो कहते हैं घीव दूध में रम रया। कह रहे घी दूध में है, घी दूध में रम रया,
और दूध की एक एक बूंद में घी है। तो कहते हैं घी दूध में रमरया, व्यापक सब ही ठौर। और ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है। जैसे घी दूध की प्रत्येक बूंद में है, ये जानने वाले सब हैं। परमात्मा सर्वत्र है, ये भी जानने वाले सब हैं। आप सब जानते हैं कि प्रभु सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, विराजमान हैं। तो कहते हैं घी दूध में रमरया, व्यापक सब ही ठौर। पर कहते दादू बक्ता बहुत हैं। एक वक्ता होता है, एक बक्ता है। वो कहते हैं दादू बक्ता बहुत हैं, पर मत ही काढ़े थे और। लेकिन जिसने दूध से घी निकाला है, बोले वो बड़े थोड़े हैं। परमात्मा सर्वत्र है, ये कहने वाले सब हैं, लेकिन जिसने उस सर्वत्र परिव्याप्त परमात्मा का दर्शन किया है, अनुभव किया है, वो बड़े थोड़े हैं। घी दूध में रमरया, सब जानते हैं, व्यापक सब ही ठौर, परमात्मा सर्वत्र है। ये तो सब उपदेशक प्रचारक आपको कहते सुनते मिल जाएंगे। पर कहते हैं कि दादू बक्ता बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं। और स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, बोले जो लोग कोरे उपदेश को सेवा कहते हैं, और यदि ये सेवा है भी तो सबसे निचले दर्जे की सेवा है। कोरा जो उपदेश है वो किसी काम का नहीं है भाई। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहूंगा कि वस्तुतः इन्हीं संतों का संग सत्संग है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा है। और मैं आपको बार बार कहता हूं, जो जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने जाना है वही जना सकता है। इसीलिए कल की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था, सत्संग इस शब्द को समझने में बड़ी भूल होती है। केवल किसी के पास जाकर बैठना, कहना, सुनना, प्राय करके हम इसी को सत्संग समझते हैं। और होते होते इस शब्द का बड़ा साधारणीकरण हुआ। पहले साधारणीकरण हुआ और अब तो दुरुपयोग भी होने लगा है। अब इस शब्द का बड़ा दुरुपयोग होने लगा है। पर भाई, संत सोई जो विषय छुड़ावे, संत सोई जो हरि जपावे। तो मुझे तो लगता है भाई, ऐसी सामर्थ्य इन्हीं संतों के पास है। बड़ा कठिन, बड़ा विकट समय है। और सत्संग ये तो मुझे लगता है ये तो भक्ति भाव का प्राण है। इसी के आश्रय से, इसी की कृपा से, इसी के आशीर्वाद से भजन भावना स्थिर होती है, परिपक्व होती है। तो भाई इन्हीं संतों के भावों का, इन्हीं संतों के शब्दों का आपको मुझे सतत चिंतन मनन करते रहना है। और सरल शब्दों में कहूं तो इन्हीं संतों के चरणों को पकड़े रहना है। क्योंकि जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल, बड़े हरि के जना। तो मन में ऐसी इच्छा बहुत दीर्घ काल से थी कि ध्रुवदास जी की वाणी का कभी चिंतन मनन होना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः इन्हीं संतों ने प्रेम का मार्ग इस संसार में बनाया भी है, बताया भी है, और आपको मुझे चलना सिखाया भी है। हाँ, इतना मैं अवश्य आपको कहूँगा कि ऐसा मैंने वृंदावन के संतों से ही श्रवण किया कि भाई स्वयं पुस्तक पढ़ो तो पता नहीं कब वो बात हृदयंगम हो, कब बुद्धि उसको स्वीकार करे। पर गुरुजनों के, संत जनों के मुख से जब श्रवण किया जाता है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। और वैसे भी आध्यात्म जो है ना, वो गुरुमुखी विद्या है। ये जो आध्यात्म है ये गुरुमुखी विद्या है। गुरु के मुख से ही श्रवण किया जाए तो ये फलीभूत होती है। संतों के मुख से श्रवण किया जाए तो ये शीघ्र फलीभूत होती है। जैसे जो लोग संगीत के विषय में कुछ जानते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि अब एक राग में कौन से स्वर लगते हैं, ये तो पुस्तक में भी लिखा रहता है, लेकिन उस स्वर को लगाना कैसे है ये गुरु के मुख से सीखने पर ही हृदयंगम होता है। तो इस कथन श्रवण की अपनी महिमा है। पर लेकिन ये कथन श्रवण सफल हो, सार्थक हो जब इन्हीं संतों के चरणों से लगकर, इनके आश्रित होकर। और सेवक जी महाराज तो श्रोता का एक गुण बताते हैं, कहते हैं श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जो श्रवण करके फिर उस जिस विषय का आपने श्रवण किया है उस विषय में प्रेम कर पाए, उस विषय में प्रीति कर पाए, वस्तुतः वही श्रोता है। जब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई तो केवल परीक्षित जी महाराज ने कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनने वाले तो उनके संग में हजारों हजार ऋषि और थे। कहते हैं 10 दिशाओं से सब सिद्धजन आ गए थे कथा का श्रवण करने।
लेकिन श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति केवल परीक्षित जी को ही हुई। क्यों? क्योंकि जो सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे उसमें अनुराग था। परीक्षित जी का भूख प्यास समाप्त हो गई उनकी कृष्ण कथा का श्रवण करते करते। बीच में 2-3 स्थानों पर सुखदेव जी महाराज ने पूछा, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? परीक्षित जी महाराज कहते हैं, आपके मुख से जो ये अमृत का निर्झर बह रहा है, इससे मेरे तन मन प्राण सब पुष्ट हैं, सब प्रसन्न हैं, आप केवल कथा कहिए। तो इन रसिकों की वाणी का श्रवण ऐसा हो कि जो हम श्रवण कर रहे हैं इस विषय में आपका मेरा अनुराग हो, इस विषय में आपकी मेरी प्रीति हो। तो आपको और मुझे उस परम श्रृंगार रस की उपासना के योग्य बनाने के लिए श्री ध्रुवदास जी ने ये सब कहा है। आरंभ करते हैं जीव दशा लीला से। पहले बताते हैं कि भाई कहाँ खड़े हैं हम, देखो स्वयं को देखो, क्या आपकी मेरी दशा है, कहाँ से आपको मुझे उठना है और फिर किस प्रकार आगे बढ़ना है। आरंभ करते हैं। जीव दशा कछु एक सुन भाई, हरि जस अमृत तज बिस खाई। जीव दशा कछु एक सुन भाई, हरि जस अमृत तज विष खाई। छिन भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समझ अमर ही मानी। छिन भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समझे अमर ही मानी। घर घर नीके रंग यों राचो, छिन छिन में कपि नटलो नाचो। घर घर नीके रंग यों राचो, छिन छिन में कपि नटलो नाचो। करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रयो ब्योहारी। करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रयो ब्योहारी। तो कहते हैं पहले अपनी दशा सुनिए। जीव दशा कछु एक सुन भाई। और इस जीवन की विडंबना क्या है कि हरि जस अमृत और तज बिस खाई। जैसे व्यास जी कहते हैं ना, वृंदावन साचो धन भैया, यहां साचो तेरो नाम रे। और जीव की दुर्दशा क्या है? दशा नहीं है, वस्तुतः ये दुर्दशा है। जीव की दुर्दशा क्या है? चाहता सुख है। मैं कई बार आपसे पूछता हूं, कोई है आप में से ऐसा जिसने कभी जीवन में दुख पाने का प्रयास किया हो? और क्या इसके साथ है कोई ऐसा जिसने कभी जीवन में दुख न पाया हो? सतत सुख पाने का प्रयास करते हुए जीव दुख पा रहा है। विचार तो करना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है। दो ही बात है, आपने सुख पाने के लिए प्रयास किया, आपको दुख मिला। या तो ईश्वर के दरबार में अन्याय है, या तो प्रभु ही अन्याय कर रहे हैं, और या फिर आपसे कहीं ना कहीं भूल हो रही है। एक बार अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी दृष्टि में आता है, आप किसी को सुख देते भी हैं या केवल हम सबका इस प्रकार उपहास ही करते हैं, परिहास ही करते हैं हमसे? तो ठाकुर जी हंसने लगे। अर्जुन ने कहा, आप हंस रहे हैं तो मेरे मन में जिज्ञासा और बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी माया ही हो और ये सुख केवल एक छलावा मात्र ही हो और जीव के हिस्से केवल दुख ही आता हो? अर्जुन ने कहा, अच्छा
अगर कोई वस्तुतः प्रयास करे तो आप उसको सुख देंगे? तो ठाकुर जी कहने लगे, अरे सुख तो मैंने देकर भेजा है, जीव को सुख का अधिकारी और वास्तविक सुख का अधिकारी मैंने बनाकर भेजा है, भूल तो जीव से हो रही है। ध्रुवदास जी यहाँ प्रथम पंक्ति में यही कहने का विचार प्रयास कर रहे हैं कि भाई सदा सुख पाने का प्रयास किया और वो सुख पाने का प्रयास करते करते दुख पाते रहे, पर ये भगवान की माया है या हमारी मूर्खता, कभी विचार नहीं किया आपने, मैंने कभी इस बात का चिंतन नहीं किया कि आखिर भाई ये भूल हमसे हो कहाँ रही है। और मैं सदा आपको कहता हूँ भाई, विचार से ही जीव बंधा है संसार से, विचार से ही मुक्ति भी है। जैसे ही सत्संग का आधार पाकर विवेक जगता है और विवेक से युक्त होकर जीव विचार करने लगता है, तो एक बात तो मैं आपको बताऊं भाई, मैले स्थान पर तो पशु भी नहीं बैठता। आप कभी देखना, पशु भी अपनी पूंछ से स्थान को थोड़ा साफ करके फिर उस पर बैठता है। जिस घड़ी जिस क्षण सत्संग की कृपा से अपने जीवन में होने वाली भूल का पता चल जाता है, बस वहीं से उसका सुधार आरंभ हो जाता है। दुख की बात यह है कि आपको मुझे भूल का पता नहीं पड़ रहा, आपका और मेरा अपनी भूल से परिचय नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए दर्पण की आवश्यकता है। नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए, इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बहुत लोग मैंने ऐसा देखा जिनको सत्संग रुचिकर नहीं लगता, जिनको सत्संग में बैठना प्रिय नहीं लगता। एक कारण तो तुलसी बाबा ही बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। पूर्व का पाप बहुत अधिक हो, ज्वर बहुत हो जाए, पित्त बहुत बढ़ जाए ना शरीर में, तो मिश्री की डली आप जिह्वा पर रखो, आपको कड़वी लगेगी। अब मिश्री तो कड़वी नहीं है, पित्त बढ़ा है। ऐसे ही पाप बढ़ जाए तो फिर प्रभु का नाम अच्छा नहीं लगता, हरि की कथा अच्छी नहीं लगती, प्रभु के संत प्रिय नहीं लगते। तो एक कारण तो ये है कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। और मुझे लगता है दूसरा कारण ये है क्योंकि सत्संग आपको दर्पण दिखाता है। कुरूप व्यक्ति को दर्पण देखना अच्छा नहीं लगता। सुंदर व्यक्ति हो ना, आप देखो वो दिन में आते जाते कोई मौका नहीं चूकता, वो दर्पण में स्वयं को निहारता ही रहता है। ऐसी जो कुरूप होगा वो बचता है दर्पण से, वो बार बार दर्पण नहीं देखना चाहता। और सत्संग क्या है? सत्संग हमको दर्पण दिखाता है। अपने मन की कुरूपता, अपने दुर्गुण, अपने दोष धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, इसलिए बचता है जीव, इसलिए इससे बचता है। पर जीवन की विडंबना यह है, सुख का अधिकारी होते हुए भी, और मैं तो कहता हूं अगर मनुष्य परम सुख नहीं पाएगा तो फिर कौन पाएगा? सुख का परम अधिकारी होते हुए, वास्तविक सुख का एकमात्र अधिकारी होते हुए भी दुख पाता है। क्यों? विचार नहीं करता। और यही जीव की दुर्दशा है। आगे कहते हैं, छिन भंगुर ये देह न जानी, उल्टी समझ अमर ही मानी। आप देखो, जो आप जीवन में कर रहे हो बुरा मत मानना, आप जो जीवन में कर रहे हो वो अपने आप को अमर मान कर ही कर रहे हो। आपको लगता है आपको कभी जाना नहीं है। नारायण स्वामी तो कहते हैं ना, नारायण एक मौत को, नारायण ये भूल जिन जो चाहे कल्याण। दो बात कभी मत भूलिए, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। एक जगह पर जहरीली घास उगी थी, 4 पशु वहां चरने पहुंच गए। अब विषाक्त घास थी, वो चरा, एक पशु मर गया। अब जो साथ में जो पशु चर रहे हैं वो देख तो रहे हैं कि यही घास चर के ये मर रहा है, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है। प्रत्येक पशु चर रहा है और मर रहा है, बुरा मत मानना, पर अविवेकी तो पशु से भी गया बीता है। पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, इसलिए उसका कोई दोष भी नहीं है। आप में और मुझ में तो विवेक और विचार की संभावना दी है प्रभु ने, इसीलिए वस्तुतः जो विवेकहीन है वो पशु से भी गया बीता है। सब देखते ही देखते वही घास चर रहे हैं और चरते चरते मर गए। आप देखो हमारी दशा भी बिल्कुल वैसी है। अपने आसपास, अपने दाएं बाएं, अपने आगे पीछे हम हर रोज इस संसार को पल पल मिटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हमको लगता है ये हमारे साथ नहीं होगा। एक शब्द का प्रयोग संत लोग करते हैं, श्मशान वैराग्य। श्मशान में जाता है ना कभी जीव, तो वो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा वैराग्य होता है, अरे ये तो सब बेकार संसार है, निस्सार संसार है। बस वहां से बाहर आते ही घर पहुंचते तक तो
घर पहुंचते तक तो दशा कुछ की कुछ हो जाती है। ये जो लोग घर में स्नान करके जाते हैं ना, उसका एक कारण ये भी है भाई, ये सब बात क्या घर में लेकर जाए। पर स्वयं को इस दर्पण में, सत्य के दर्पण में देखोगे तो दशा वस्तुतः जीव की यही है। छिन्न भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समझ अमर ही मानी। जो आप और मैं कर रहे हैं, ये जितना संचय संग्रह जीवन में आपके हमारे द्वारा हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है कि हम सदा रहेंगे यहाँ, हम सदा रहेंगे यहाँ। और मैं तो ये भी कहूँगा कि समाज में जितनी विकृतियाँ आती हैं वो केवल इसी कारण से आती हैं, इसी कारण से। संतों के मुख से मैंने सुना है, आवश्यकता से अधिक अपने हिस्से लेकर उसका संचय और संग्रह करने वाला प्रकृति का चोर है, अपराधी है, उसको अंत में दंड मिलता है। और मैं कहता हूं इससे बड़ा दंड क्या मिलेगा कि इस संसार से भटकता हुआ जीव जाता है और भटकता हुआ फिर इसी संसार में आ जाता है। यही अपने आप में बहुत बड़ा दंड है भाई, कि बार बार इस संसार में आना पड़े, बार बार इस संसार के प्रपंच में पड़कर और ये अमूल्य जीवन, ये अवसर अपने हाथ से खोना पड़े। इससे बड़ा दंड और क्या होगा। और फिर कहते हैं, घर घरनी के रंग यों राचो और छिन छिन में कपि नटलियों नाचो। मैं कई बार आपको कहता हूं, आप कभी देखो, विचारो कितना परिश्रम आप संसार के निर्वाह के लिए करते हो। संसार के संबंधों को निभाना क्या आसान है। लोग कहते हैं भजन का मार्ग कठिन है, मैं कहता हूं संसार का व्यवहार बड़ा कठिन है भाई। संसार का व्यवहार कोई आसान है? कितना पचना मरना पड़ता है, अहमता और ममता की चक्की में पिस जाता है जीव। और स्वभाव देखो संसार का कितना कठिन है, कितना क्रूर ये संसार है। आप किसी के लिए जीवन दे दो, कहीं एक भूल आपसे हो जाए, एक छोटी सी भूल आपसे हो जाए तो संसार उसको स्वीकार नहीं करता भाई, संसार उसको स्वीकार नहीं करता। और ध्रुवदास जी कह रहे, घर घरनी के रंगियो रांचो। एक महात्मा सुनाया करते थे कि एक सेठ जी ने किसी महात्मा को अपने घर भोजन पर बुलाया। अब बड़ी सुंदर वहाँ व्यवस्था थी, बड़ा सुंदर उनका भवन, और सेठ जी भी बड़े भावुक थे। महात्मा आए, बड़े सुंदर आसन पर उनको बैठाया। महात्मा ने कहा, वाह सेठ जी, बड़ा सुंदर भवन है। अरे महाराज, सब आपका ही है। तो बड़ा सुंदर भोजन उन्होंने पवाया, बड़ा सुंदर भोजन, बड़ी सुंदर व्यवस्था। बस महाराज, सब आपकी कृपा है, सब आपका है। अब वो सेठानी जी परोस रही थी भोजन। महात्मा विनोदी थे, अब बोले सेठानी जी भी बड़ी भली हैं। अब सेठ जी ने सोचा, अब ये कैसे कह रहे हैं आपकी है महाराज। तो सेठ जी बचकर निकल गए, हाँ महाराज, ये भी आपकी कृपा है। तो उसी बात को ध्रुवदास जी कह रहे हैं, घर घरनी के रंगियो राचो। और फिर कह रहे, छिन छिन में कपि नटलो नाचो। मरकट की भांति, बंदर की भांति संसार और संसार के संबंध नचाते हैं भाई सबको। मरकट की भांति जीव नाचता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा भाई, भजन का मार्ग तो कठिन है, पर संसार जितना कठिन नहीं है। और मैं कहता हूँ उस कठिन मार्ग पर चलना बुद्धिमानी है, क्योंकि उसका परिणाम सुखद है। इसका तो परिणाम भी दुखद। संसार का आरंभ भी दुख है, क्योंकि इसके मूल में ही पीड़ा है। आरंभ भी दुखद है, मध्य भी दुखद है, और अंतिम परिणाम भी, अंतिम परिणति भी इसकी पीड़ा ही है, दुख ही है। भजन का मार्ग तो कठिन है, यत्तदग्रे विषमिव, पर परिणाम अमृतोपम। लेकिन कम से कम उसका परिणाम तो सुखद है, उसका परिणाम तो अमृतमय है। और फिर कहते, करी न कबहू भजन संभारी, और बस ऐसे मगन रहो व्यवहारी। संत ही कृपा करते हैं भाई, संत ही दया करते हैं। आपका मेरा परम हित हो, ये विचार अगर संत न करते तो कौन करता। इसीलिए कबीर ने कहा, आग लगी संसार में झरझर परे अंगार। काम क्रोध मद लोभ की अग्नि में जली तो रहा है जीव। संत न होते जगत में जल मरता संसार, जल मरता संसार। पहले भी शायद कभी मैंने आपको सुनाया था। एक युवक जा रहा था दूल्हा बना ब्याह कराने, नाम था रज्जब। मार्ग में संत की कुटिया पड़ी,
घर के लोगों ने कहा भाई चलो ब्याह कराने जा रहे हैं, संतों से आशीर्वाद लेते चलो। हालांकि ऐसे आशीर्वाद संतों से नहीं मांगने चाहिए, ऐसे आशीर्वाद संतों से नहीं मांगने चाहिए। मैंने तो कभी अपने जीवन में किसी को नहीं कहा आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। मैं तो कभी भी नहीं कहता, किसी को भी नहीं कहता। जन्मदिन की बधाई भी क्या बधाई है भाई, पता नहीं कितनी बार संसार में आए, कितनी बार जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। क्या क्या बधाई है आपके मेरे जन्मदिन की, क्या बधाई है? कोई विशेष कार्य तो हमने किया नहीं, उल्टे प्रभु का दिया हुआ ये प्रसाद हमने इस संसार में गंवाया ही है, अवसर गंवाया है। आपके मेरे जन्मदिन की क्या बधाई है? तो मार्ग में संत की कुटिया पड़ी, घर के लोगों ने कहा भाई चलो प्रणाम कराओ। अब वो तो भाई सच में संत थे, सच्चे संत थे, भजन में बैठे थे। प्रणाम किया, दूल्हे का भेष था। अब संत ने आशीर्वाद तो क्या देना था, और कहा अरे रज्जब तै गज्जब कियो। घर के लोगों ने परिचय दिया, हमारा लड़का है, रज्जब नाम है, ब्याह कराने जा रहा है। संत ने कहा अरे रज्जब तै गज्जब कियो, ये सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को और करी नरक की ठौर। इसलिए आया था संसार में। संत की बात थी, संत का संकल्प था, कैसे मिथ्या होता। और संत के संकल्प में जीव के हित का विचार था, इस जीव का परम हित हो जाए। अरे ऐसा ऐसा सुंदर संस्कारी युवक है, ये संसार में पढ़ने योग्य नहीं है, ये व्यवहार में पढ़ने योग्य नहीं है, और बस बाह पकड़कर निकाल लिया, वो पतन के गर्त में पड़ने जा रहा था। ये आपका मेरा परम हित कौन विचारता है भाई? केवल संत विचारता है। इसीलिए सहजोबाई कहती है, भाव के आवेश में नहीं कहती, विचार पूर्वक कहती है, राम तजू पै गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। ये जो गा रहे हैं, ये जो इस वाणी के गायक हैं, ये तो छके हैं नित्य विहार की उस भजन भावना में। इनको कोई आवश्यकता नहीं है आपसे मुझसे ये सब कहने की, पर आपके मेरे हित का विचार करते हैं तो कहते हैं, करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रयो ब्योहारी। और भाई एक नहीं अनेक जीवन बीत जाएंगे इस मोह निद्रा में, तो बीत गए और बीत जाएंगे। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। फिर कहते हैं, वह गई बीत जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। बह गई बीत जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। द्वैश्वासाया घट में चले, जो बिछुरे तो फिर ना मिले। द्वैफाफाया घट में चले, जो बिछुरे तो फिर ना मिले। माया सुख में यों लपटानो, विषय स्वाद सर्वस ही जानो। माया सुख में यों लपटानो, विषय स्वाद सर्वस ही जानो। कृष्ण भक्ति सो कबहु न राचो, महामूढ़ बड़े सुख ते बाचो। कृष्ण भक्ति सो कबहु न राचो, माया मूढ़ बड़े सुख ते बाचो। वह गई बीत जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी।
आयु बीत रही है और बस इसी प्रकार बीतते बीतते बीत जाएगी। आप कपूर को थोड़ी देर खुले में रख दो, आप देखो वो उड़ते उड़ते उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल जीवन है, वह गई बीत और जात नहीं जानी। अच्छा, अवस्था जब जाती है तो उसका कोई बोध नहीं होता, और जो सावन सरिता को पानी देखते ही देखते नदी का जल आपकी आंखों के आगे से बस प्रवाहित हो जाता है। फिर कहते द्वै सांसा या घट में चले, जो बिछुरे तो फेर ना मिले। बार बार संत कहते हैं, रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तब श्वास का, तीन लोक नहीं दान। मन वे ए पूंजी श्वासादी, एनुला दे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद दा। मन वे भजन कर गोविंद दा। हर श्वास पे आपको दो अवसर मिलते हैं, हर श्वास पर आपको दो अवसर मिलते हैं। भजन कर लीजिए और क्या अपना पतन तो हो ही रहा है, पर संत की बात सुनोगे तो संत मूल्य बताता है। जीवन का मूल्य अगर किसी ने जाना है तो वो साधु ने ही तो जाना है, संत ने ही तो जाना है। बाकी तो सब इस जीवन का अनादर ही करते हैं भाई। संत आदर करता है जीवन का, और इस जीवन का आदर क्या है? आत्म कल्याण का प्रयास ही जीवन का आदर है भाई। उसके अतिरिक्त आपने यहां पर कुछ भी पाया हो, आप कुछ भी बन गए हो, आपने कुछ भी बना दिया हो, पर वो जीवन का अनादर है। इस जीवन का आदर केवल एक ही है कि आपने अपने कल्याण के लिए हरि का भजन किया है। आत्म कल्याण का प्रयास, यही जीवन का आदर है। आप कहते हैं आपको संसार में आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। बहुत लोगों की मैं शिकायत सुनता हूं, अरे हमको कोई आदर नहीं मिला, हमको प्रेम नहीं मिला। अरे आपने अपने जीवन का आदर नहीं किया। अपने जीवन का आदर करिए, प्रकृति का एक एक कण आपका आदर करेगा। जिन्होंने उठाकर और हटाकर संसार से दृष्टि और प्रभु का भजन किया है, अरे उनका आदर तो संसार आज तक कर रहा है और अंत तक करता रहेगा। इन भक्तों का, इन संतों का आदर संसार आज तक कर रहा है और अंत तक करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का आदर किया है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, आप साधक का जीवन सुंदर हो, और जीवन में सुंदरता प्रभु के भजन से आती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जीवन का आदर करिए। आपको ये जो अवसर मिला है ये बार बार नहीं मिलता। बार बार अपने मन से कहिए, बड़ा बिगड़ा मन है भाई, सुधरते सुधरते सुधरेगा, सुनते सुनते सुनेगा ये आपकी बात। अभ्यास आपको नित्य करना होगा। इसी को गीता में भगवान ने अभ्यास कहा है। सत्संग का अभ्यास नित्य हो, नित्य कहिए, वही बात बार बार अपने मन से कहिए। मंत्र जपना क्या है? एक ही क्रिया है, बार बार करने से उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। छोटा सा भी नियम यदि आप नित्य करते हैं, नियम से करते हैं, आपके उस छोटे से नियम में शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये मन को प्रबोध देने का जो कार्य है, ये जो अपने मन का गुरु बनना है, ये उपदेश आपको नित्य करना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, आपका मन किसी की नहीं सुनता, बस आपकी सुनता है। आपको लगता है कि लोग कहते हैं हम आपको मानते हैं, हम आपको मानते, कोई किसी की नहीं मानता भाई। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। संत की बात मानिए। संत कहता है हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ। ये जो आती जाती सांस है, इसी का नाम जीवन नहीं है। केवल ये सांस का आना जाना, इसी को जीवन नहीं कहते भाई। भोली सखी सिखाती है कि जब लो नाम सांस तब ही लो, एक मेक है जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा गाऊं। जब लो नाम सांस तब ही लो। संत से सीखिए कैसे जीवन जिया जाए। सांस सांस सिमरे गोविंद,
मन अंतर की उतरे चिंत। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं यहाँ गाता हूँ, आप साथ में गाते हो, आपको देखकर ऐसे लगता है कि आपको बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिलता है, ऐसा ही है? क्यों मिलता है? क्योंकि इसी बात में आत्मा का सुख छिपा है। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ध्रुवदास कहते बड़ी बड़ी विडंबना है, माया सुख में यूं लपटानो और बस विषय स्वाद सर्वस ही मानो। अरे ऐसा न कहिए, ऐसा न करिए कि भजन ही करेंगे, पर कम से कम ऐसा तो कहिए कि भजन भी करेंगे। संसार को सर्वस्व ही तो मत मान लीजिए। ऐसी भूल तो ना हो आपसे, अपने जीवन का ऐसा अनादर तो आपके हाथ से ना हो। मैं दोहरा रहा हूं अपने शब्द भाई, जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, वस्तुतः वही अपने जीवन का आदर कर रहा है, और जो अपने जीवन का आदर आज कर रहा है, कल वही आदर का पात्र बनेगा। नहीं तो जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल ब्याल को खायो। नहीं तो खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया और आदि अंत का मीत। नहीं तो भाई संत तो फटकारते भी हैं कि धन जोबन सुख संपदा बादर की सी छाह, और सहजो आखिर धूप है या 84 के माह। कृष्ण भक्ति सो कबहू न राचो, महामूढ़ बड़े सुख ते बाचो। अरे कितना व्यक्ति अपने आप को चतुर समझता है, कितना जानकार, कितना समझदार समझता है कि देखो हमारे बाप ने 1 दिया तो हमने 10 कर दिया, और बस आने वाले कुछ समय में देखिए हम 10 से 100 कर देंगे। पर आध्यात्म की दृष्टि में इसी विकास का नाम ही विनाश है, इसी बिखरने का नाम ही विनाश है। कृष्ण भक्ति सो कबहू न राचो, और ध्रुवदास जी कह रहे अरे महामूढ़ बड़े सुख ते माचो। बड़ा सुख, चलो मान लो आपके संसार में सुख है भी, मान लो कि आपके संसार में सुख है, पर इतना मेरी बात भी मान लो, मैं आपकी इतनी बात मान लेता हूं कि आपके संसार में सुख है, आप मेरी इतनी बात मान लो कि आपके संसार में छोटा सुख है। हरि के भजन में बड़ा सुख है, सदा रहने वाला सुख है। मानता हूं मैं आपके संसार में भी सुख है, सुंदर भोजन में सुख है, सुंदर वस्त्र आभूषण हो तो मन को आनंद होता है, सुंदर भवन में रहने को मिले तो सुख मिलता है। मैं मान लेता हूं आपके संसार में सुख है, पर आप मेरी इतनी बात तो मानिए कि हरि के भजन में बड़ा सुख है। संसार का सुख छोटा सुख है, और मुझे लगता है कि वस्तु स्थिति भी यही है। ऐसा कहना तो ठीक ही नहीं होगा कि संसार में सुख का आभास भी नहीं है भाई, तभी तो जीव बंधा है उससे, सुख की आशा से ही तो बंधा है जीव संसार से। सुख की झलक तो संसार दिखाता ही है, थोड़ी देर के लिए तो सुख मिल ही जाता है। आप वो थोड़ी देर के सुख को आते देखते हो पर जाते नहीं देखते हैं। आप कभी भी देखो, कभी भी आप अपने प्रज्ञा चक्षु खोलकर देखो, आया सुख आया, पर रहा कहाँ रहा, वो तो चला गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुख बड़ा दुख देकर चला जाता है। और मुझे लगता है भाई कभी कभी क्यों ऐसा ही होता है, सुख आता है फिर बड़ा दुख देकर जाता है, बड़ा दुख। तो है संसार में सुख पर छोटा सुख है। ध्रुवदास जी कह रहे महामूढ़ बड़े सुख ते बाँचो। अरे ये अवसर मिला था वो परम सुख पाने का, वो बड़ा सुख पाने का, वो सच्चा सुख पाने का।